और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं पठानकोट से, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पठानकोट में ड्रोन के टुकड़े बरामद किए गए हैं। दरअसल पठानकोट में भी अटैक किया गया था, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, लेकिन यहां पर भी मिसाइल और ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे उनको नष्ट कर दिया गया था, नेस्त नाबूद कर दिया गया था। और अब जब सर्च ऑपरेशन यहां चला है तो पठानकोट में ड्रोन के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं और इसीलिए यहां पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त पठानकोट में चलाया जा रहा है। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इस ऑपरेशन में आर्मी के साथ साथ पुलिस के जवान भी, और पठानकोट वैसे भी बॉर्डर एरिया है जो पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद होगा कि पठानकोट के वक्त ही हम जो आईएसआई है यहाँ पर आई थी, हमने सबूत देने के लिए आईएसआई को यहाँ पर बुलाया था, लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमेशा से पीठ में खंजर भोंकने की हरकत करता है तो उन सबूतों को भी पाकिस्तान ने डिनाई किया था। मेरे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान साथ में जुड़े हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। पठानकोट समेत कई ऐसे सैन्य ठिकाने थे जिनको निशाना बनाने की कोशिश कल की थी पाकिस्तान ने, हमने देखा भी था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम कर दी गई। पठानकोट में उस वक्त एक सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। अगर मैं सामरिक लिहाज से बात करूं तो पठानकोट कितना इंपॉर्टेंट है एरिया, क्योंकि वो सैन्य बेस भी है हमारा और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर भी करते हैं। देखिए, पठानकोट बहुत एक आप मान के चलिए एक एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। ये ऐसा एक जगह है, वहीं से आपको अटल टनल जाने के लिए, जिसको हम पहले बोलते थे अटल ये टनल लेह सब, लद्दाख। हाँ सब जानते हैं अटल टनल जी। हाँ, तो लेह लद्दाख जाने के लिए जो हम जाते थे, रास्ता वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से आपका सांबा, आपका जम्मू की तरफ ट्रेन की लाइन जाती है, जो आगे जाके चिकन नेक हो जाता है, अखनूर वाला सेक्टर जो है जोनिया की तरफ। तो पठानकोट एक बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री बेसिस हिंदुस्तान के अंदर है। वहाँ पे एयरफोर्स के हैं, आर्मी के एक बड़ा कंटोनमेंट है, फोर्सेस उधर तैनात रहते हैं। वो एक किस्म के एक लॉन्च पैड है आगे की तरह डिप्लॉयमेंट जाने के लिए। तो इस किस्म जब हमला होता है, जैसे कि आपको पता होगा कुछ साल पहले वहां पे टेररिस्ट अटैक हुई थी, जी ठीक है ना, एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर। जी। तो ये एक ऐसा जगह है जहां पे एक मेजर रेलवे नेटवर्क का एक हेड है, रेल हेड है। तो ये रेल हेड से फिर रोड्स, और अभी तो रेल लाइन भी बिछाना वो शुरू कर रहे हैं नए वाले, ये जी ऊपर तक जाता है। वो कारू रोड अभी बिछी हुई है, कारू से ले और कारू से जाता है डेमचोक तक। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये पठानकोट को चोक कर देंगे तो हमारा जो ट्रूप्स मोबिलाइज होते हैं नीचे से लेके लद्दाख की तरह, या डेमचोक या पेंगोंग सो या डिबियो की तरह, यहाँ पे एक रुकावट पैदा हो जाता है। दूसरी बात है, उधमपुर की तरफ जो ट्रूप्स मोबिलाइज होते हैं, दोनों तरफ रोड की डिस्टेंस करीब करीब 750-790 किलोमीटर के अंदर है। तो एक एक्सिस को अगर ब्लॉक कर देते, दूसरा एक्सिस भी आसानी से ब्लॉक हो सकता है। तो ये जो इंडियन आर्मी की जो मोबिलाइजेशन बाई रोड होने की काबिलियत होती है, यहाँ पे पूरा ठप आ जाता है पूरा। तो इसीलिए दुश्मन का जो प्लान है, ये इसलिए हर चीज, पाकिस्तान का कोई भी एक्शन होता है, मैं हमेशा एक शकिया नजर से देखता हूं कि इसमें चाइना का हाथ कहीं ना कहीं है। वो चाह रहा है हिंदुस्तान का जो एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ के लिए पिछले 4 साढ़े 4 साल से जो तैनात है नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ, उनके लिए ऐसा परिस्थिति क्रिएट किया जाए ताकि वो ट्रूप्स वहां से हटा ले और ऐसा ब्लॉक करें हिंटरलैंड में, ताकि नीचे से ऊपर। जनरल सुधाकर, मैं बस आपको कुछ सेकंड के लिए रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर सामने आ रही है। पुंछ में जो गोलीबारी को पाकिस्तान की नाकाम किया गया था, उसकी एक्सक्लूसिव फुटेज मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये पुंछ की तस्वीरें हैं। पुंछ उन एरियाज में से है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से फायर किया जा रहा है और यहां पर कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। लेकिन इस बीच ये फुटेज आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम दिखा रहे हैं जहां पर पुंछ में गोलीबारी को नाकाम किया गया।
और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बता रहा हूं, पाक ने जो अटैक किया था पुंछ में उसका सीसीटीवी सामने आया है। कल रात पाकिस्तान की ओर से मिसाइल दागी गई थी और उसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस हैवी आर्टिलरी फायर की मैं बात कर रहा था, पुंछ और उरी को निशाना बनाकर लगातार जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, ये पाकिस्तान की उसी बचकाना हरकत का, ये उसी बर्बर हरकत का एक सबूत है। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज, आप देखेंगे कि गाड़ी खड़ी हुई है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, और अब ये देखिए ये हाल हुआ था जो गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी उसका, ये घर है, इसको निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया। दरअसल ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ जो सिविलियन एरियाज हैं उनको निशाना बनाकर फायर कर रहा है, हैवी आर्टिलरी फायर कर रहा है, रॉकेट लॉन्चर्स पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं। आप देखिए अभी इन तस्वीरों में सब ठीक है, अभी रॉकेट एक आएगा और उसके बाद सब कुछ यहां पर आप देखेंगे धुआं हो जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पाएंगे इंडिया न्यूज पर, कैसे खासतौर पर पुंछ और उरी इन दोनों इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। पिछले कुछ ये देखिए, ये आया पाकिस्तान का मिसाइल और जोरदार धमाके के बाद सब कुछ धुआं यहां पर हो गया। इस तस्वीर को जरा आप ध्यान से देखिए, ये वहां पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था और इत्तेफाकन पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है इस सीसीटीवी को नुकसान नहीं पहुंचा पाई और इसीलिए ये पूरी जो हरकत है पाकिस्तान की वो इस सीसीटीवी में कैद हो गई है। मेरे साथ जनरल सुधाकर जी इस वक्त साथ में हैं। जनरल सुधाकर, लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है और पुंछ और उरी ये दो एरियाज हैं जो इस वक्त टारगेट पर हैं। अभी मैं एक वीडियो ही दिखा रहा था जहां पुंछ में अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, इतना हमने पीट दिया, इतना हमने सारी तुम्हारी मिसाइलें जो हैं वो बर्बाद कर दी, सब कुछ कर दी, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। मेरा सवाल ये है कि क्या ग्राउंड एक्शन की जरूरत है? क्या अब LOC क्रॉस करनी पड़ेगी तभी इलाज होगा सर इसका?